हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के पीवाईक्यू को देख रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग जो 9/2/2019 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान लोकसभा चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो डैश से कम का नहीं है उसे वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 23 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। इसका सही ऑप्शन होगा बी 18 वर्ष। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 चुनावों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्णन करता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा निर्दिष्ट तिथि को 18 वर्ष आयु का है तो उसे वोट देने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, डायोड की परत के आर पार के विभवांतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चालक बाधा, ऑप्शन बी टूटने की बाधा, ऑप्शन सी विभव की बाधा, ऑप्शन डी हस्तक्षेप। इसका सही ऑप्शन होगा सी विभव की बाधा। डायोड की परत के आर पार के विभवांतर को विभव बाधा कहते हैं। जब एक पी टाइप के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है तो डायोड जंक्शन पर विभव बाधा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सधर्मी गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्विगुणित, ऑप्शन बी पारगतिक्रम, ऑप्शन सी लेप्टोटीन, ऑप्शन डी सूत्र युग्मन। इसका सही ऑप्शन होगा डी सूत्र युग्मन। यानी सधर्मी गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया को सूत्र युग्मन यानी सिनॉप्सिस कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम प्रोफेज की जाइगोटीन अवस्था में गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। जाइगोटीन प्रथम प्रोफेज की दूसरी स्तर है, इसे सूत्र युग्मन कहते हैं। एक न्यूरॉन से सूचना एक सूत्र युग्मन से होकर दूसरे न्यूरॉन में प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, हवा महल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी ऐहोल, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी हम्पी। इसका सही ऑप्शन होगा सी जयपुर। यानी हवा महल भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर में स्थित है। यह एक राजसी महल है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में जयपुर के कछवाहा शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसे पैलेस ऑफ ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भूमार्गी सिल्क रोड किस देश से यूरोप तक फैला है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही ऑप्शन होगा सी चीन। प्रसिद्ध भूमार्गी सिल्क रोड चीन और सुदूर पूर्व को मध्य पूर्व व यूरोप से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का एक तंत्र था। बड़ी मात्रा में चीन के रेशम और रेशम वस्त्र इसी मार्ग से पश्चिम तक पहुंचाए जाने के कारण इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग सिल्क रोड रखा गया। यह मार्ग चीन के महान राजवंश पुरातात्विक खोज के अनुसार के समय संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका सही ऑप्शन होगा सी उपराष्ट्रपति। यानी भारत के पदाधिकारियों का वरीयता क्रम है, नंबर 1 पे राष्ट्रपति है, नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पर प्रधानमंत्री, नंबर 4 पर राज्यपाल, नंबर 5 पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य कहलाता है। ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ऑप्शन सी आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन डी आर्थिक विकास। इसका सही ऑप्शन होगा बी सकल घरेलू उत्पाद।
यानी जीडीपी का फुल फॉर्म सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। यह एक वित्तीय वर्ष के भीतर किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल साधन मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। जीडीपी बराबर निजी खपत प्लस सकल निजी निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात है। अगला प्रश्न है, ध्यान शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी कश्मीरी। इसका सही ऑप्शन होगा बी संस्कृत। यानी ध्यान शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द मेडिटेटम से हुई है, जिसका अर्थ है चिंतन करना। अगला प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना डैश शहर में की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही ऑप्शन होगा ए कलकत्ता। यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर 1931 में कोलकाता शहर में की गई थी। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन होगा डी राष्ट्रपति। यानी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल का उल्लेख है। वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या भारत में किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो वहां राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, सुजानी कढ़ाई की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही ऑप्शन है बी बिहार। यानी सुजानी कढ़ाई की उत्पत्ति बिहार राज्य में हुई है। यह एक कपड़ा अभिव्यंजक कला उत्पाद है। वर्ष 2022 में बिहार के मुजफ्फरनगर की सुजानी कढ़ाई को जीआई टैग मिला था। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए कभी नहीं, ऑप्शन ए बी यानी ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी 3 बार। इसका सही ऑप्शन होगा ए कभी नहीं। यानी भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। यह आंतरिक या बाहरी दोनों कारकों के कारण है, जैसे मुद्रा के मूल्य में तेज गिरावट। अगला प्रश्न है, माल एवं सेवा कर भारत डैश से लागू हुआ? ऑप्शन ए जून 2016, ऑप्शन बी अगस्त 2017, ऑप्शन सी अगस्त 2015, ऑप्शन डी जुलाई 2017। इसका सही ऑप्शन होगा डी जुलाई 2017। यानी माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगभग सभी घरेलू स्वामित्व करों जैसे पेट्रोलियम एवं स्टाम्प शुल्क को छोड़कर एक मंच के रूप में एकीकृत कर दिया गया। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा सुधार है। इसे भारत में 1 जुलाई 2017 को मध्यरात्रि को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1975। इसका सही ऑप्शन होगा डी 1975। यानी आईसीसी ने वर्ष 1975 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की थी। यह विश्व कप इंग्लैंड में 60 ओवर प्रतिपक्ष के एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के रूप में खेला गया था।
अगला प्रश्न है, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा बेसिन है जो 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत जल स्रोतों में से एक है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा भूजल बेसिन है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन्स को समर्थित, संरक्षित और पोषित करने वाली तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्लाइसिन कोशिकाएं, ऑप्शन बी ग्लीसियल कोशिकाएं, ऑप्शन सी ग्लाइकोलिसिस कोशिकाएं, ऑप्शन डी ग्लाइकोल कोशिकाएं। इसका सही ऑप्शन होगा बी ग्लीसियल कोशिकाएं। यानी न्यूरॉन्स को समर्थित, संरक्षित और पोषित करने वाली तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को ग्लीसियल कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र को संरचनात्मक और चयापचय सहायता प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के मैदान के केंद्र में क्या होता है? ऑप्शन ए लॉग ऑन, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी स्क्वायर लेग, ऑप्शन डी लॉग ऑफ। इसका सही ऑप्शन होगा सी स्क्वायर लेग। यानी क्रिकेट के मैदान के केंद्र में स्क्वायर लेग होता है। यह बल्लेबाज के पीछे लेग साइड पर एक क्षेत्र रक्षण स्थित है जिसका उपयोग उस दिशा में खेले जाने वाले शॉट्स को फील्ड करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, गैस में ध्वनि की गति निर्धारण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अनुनाद चौड़ाई, ऑप्शन बी अनुनाद तारंग, ऑप्शन सी जीएम काउंटर, ऑप्शन डी कुंडल नली। इसका सही ऑप्शन होगा डी कुंडल नली। यानी गैस में ध्वनि की गति का निर्धारण करने के लिए कुंडल नली का प्रयोग किया जाता है। कुंडल नली का प्रयोग छोटी मात्रा में ध्वनि की गति को मापने के लिए किया जाता है। कुंडल नली या कुंड की नली का ताप, घनत्व, आर्द्रता आदि को नियंत्रित अवस्थाओं में गैसों में ध्वनि के वेग मापने का उपकरण है। इसका आविष्कार जर्मन भौतिकविद ऑगस्ट एके कुंट ने वर्ष 1866 में किया था। अगला प्रश्न है, कैक्टस, बबूल और खजूर के पेड़ किस वनस्पति क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय वन, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय वर्षा वन, ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन होगा डी मरुस्थलीय क्षेत्र। कैक्टस, बबूल और खजूर के पेड़ मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता है। इन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहा जाता है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां शामिल हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। अगला प्रश्न है, कठोर परिवर्तनों से गुजरते हुए एक लार्वा के वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी कायांतरण, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। इसका सही ऑप्शन होगा सी कायांतरण। कठोर परिवर्तनों से गुजरते हुए एक लार्वा के वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कायांतरण कहा जाता है। यह परिवर्तन के दौरान होने वाला एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें लार्वा की आकारिकी और कार्यकी में आकस्मिक परिवर्तन आ जाता है, जिससे यह लार्वा एक ऐसे प्रौढ़ जंतु में रूपांतरित हो जाता है जिसकी आकारिकी और कार्यकी पूर्णतः भिन्न रहती है। यह परिवर्तन
अक्सर एक भिन्न आवास में जीवन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 100 विषय, ऑप्शन बी 97 विषय, ऑप्शन सी 52 विषय, ऑप्शन डी 47 विषय। इसका सही ऑप्शन होगा ए 100 विषय। यानी वर्तमान में भारत की संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। संघ सूची में मूल रूप से पहले 97 विषय थे। राज्य सूची में वर्तमान में कुल 61 विषय हैं। इसमें शुरुआत में 66 विषय थे। अगला प्रश्न है, 1918 में गांधी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहां किया था? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बारदोली, ऑप्शन डी चंपारण। इसका सही ऑप्शन होगा बी अहमदाबाद। यानी महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व अहमदाबाद शहर में किया था। यह हड़ताल प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिकों और मिल मजदूरों के बीच विवाद था। अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में डैश ने की थी? ऑप्शन ए अमेरिकी लोगों ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश लोगों ने, ऑप्शन सी रूसी लोगों ने, ऑप्शन डी श्रीलंका के लोगों ने। इसका सही ऑप्शन होगा बी ब्रिटिश लोगों ने। यानी हॉकी खेल की शुरुआत भारत में ब्रिटिश लोगों ने की थी। सबसे पहले यह खेल भारतीय आर्मी में हुई। धीरे धीरे यह खेल आम लोगों में फैल गया। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ओलंपिक स्वर्ण विजेता 3 बार और महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भारतीय हॉकी का संस्थापक व जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही ऑप्शन होगा बी पश्चिम बंगाल। यानी फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह बैराज गंगा नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 2.62 किलोमीटर है। यह हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी रिपन, ऑप्शन सी करजन, ऑप्शन डी लिटन। इसका सही ऑप्शन होगा डी लिटन। यानी वर्ष 1877 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था, जिसे प्रथम दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, परमाणु और अणु केवल ऊर्जा के असतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आवर्ती, ऑप्शन बी डिंग सी, ऑप्शन सी क्वांटम, ऑप्शन डी प्लैंक स्थिरांक। इसका सही ऑप्शन होगा सी क्वांटम। परमाणु व अणु केवल ऊर्जा के असतत रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर सकते हैं, जिसे क्वांटम कहा जाता है। क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, ऑप्शन दो यानी दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा है स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। अगला प्रश्न है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस लड़ाई में हुई? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मैंगलोर, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। इसका सही ऑप्शन होगा डी श्रीरंगपट्टनम। यानी मैसूर साम्राज्य का शासक टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1951 ईस्वी में बेंगलोर कर्नाटक में स्थित देवनहल्ली में हुआ था। टीपू अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है,
तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में किसी पदार्थ के परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी द्रवण, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी संपीड़न। इसका सही ऑप्शन होगा ए ऊर्ध्वपातन। यानी तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में किसी पदार्थ के परिवर्तन की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण जैसे सूखी बर्फ से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सीधे वाष्प में बदल जाना और आयोडीन का गैस में परिवर्तन आदि। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के खेल में किस कार्ड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किस खिलाड़ी को खेल के बाहर निकालना है? ऑप्शन ए गुलाबी कार्ड, ऑप्शन बी श्वेत कार्ड, ऑप्शन सी लाल कार्ड, ऑप्शन डी हरा कार्ड। इसका सही ऑप्शन होगा सी लाल कार्ड। ये लाल कार्ड का उपयोग फुटबॉल के खेल में किसी खिलाड़ी को खेल के बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि खिलाड़ी को बाहर भेज दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष डैश में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1976। इसका सही ऑप्शन होगा डी 1976। यानी वर्ष 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मक्खली में गोसाल, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी गुरु नानक। इसका सही ऑप्शन होगा डी गुरु नानक। यानी सिख धर्म के संस्थापक प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव द्वारा की गई थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और पारसी धर्म के संस्थापक जरथ्रोस्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए ऊंची कूद, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी कराटे, ऑप्शन डी खो खो। इसका सही ऑप्शन होगा बी वॉलीबॉल। यानी दिए गए विकल्प में वॉलीबॉल खेल में खेलने के लिए गेंद की जरूरत पड़ती है, जबकि अन्य खेल ऊंची कूद, खो खो, कराटे में गेंद की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए फ्रेंच ओपन, ऑप्शन बी कोरिया ओपन, ऑप्शन सी विंबलडन ओपन, ऑप्शन डी यूएस ओपन। इसका सही ऑप्शन होगा बी कोरियन ओपन। यानी फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन तथा यूएस ओपन टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है, जबकि कोरियन ओपन टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है। कोरियन ओपन भी टेनिस खेल से संबंधित एक टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कश्मीर की घाटी के सरोवर में जमा होने वाली मिट्टी है? ऑप्शन ए पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन बी खारी मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी करेवा मिट्टी। यानी करेवा मिट्टी जो है कश्मीर की घाटी के सरोवर में जमा होने वाली मिट्टी है। यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों की ढालों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से केसर, बादाम, अखरोट व सेब की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए मूसी, ऑप्शन बी मांड, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन डी ईब। इसका सही ऑप्शन होगा ए मूसी। यानी मूसी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है।
यह मूसी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। तेल, जोंक, एकनाथ, विश्वनाथ, ईब व मांड महानदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी गुलाम अहमद मिर्जा, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही ऑप्शन होगा डी खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी खुदाई खिदमतगार वर्ष 1929 के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खुदाई खिदमतगार के सदस्यों में पुरुष गहरे लाल रंग के शर्ट व महिलाएं काले रंग के वस्त्र वर्दी के रूप में पहनते थे। खुदाई खिदमतगारों ने भारत के विभाजन का विरोध किए थे। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पेड़ की प्रजातियों का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑस्ट्रेलिया। यानी नीलगिरी या यूकेलिप्टस के पेड़ की प्रजातियों का मूल स्थान ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके अलावा भारत, उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में भी नीलगिरी के पौधों की खेती की जाती है। यह मिंटेसी कुल के पुष्पी पेड़ों झाड़ियों की 700 से अधिक प्रजातियों का एक वंश या जीनस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी मिस्र में सुएज के भूजल डमरू मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाला कृत्रिम जलमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए लाल स्लेज, ऑप्शन बी सुएज नहर, ऑप्शन सी रोताज नहर, ऑप्शन डी काली नहर। इसका सही ऑप्शन होगा बी सुएज नहर। यानी सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्र जलमार्ग है जो मिस्र में सुएज के इस्तमुस के पार उत्तर से दक्षिण की ओर खुलता है तथा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए सौर, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी भूतापी, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। इसका सही ऑप्शन होगा डी प्राकृतिक गैस। यानी कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। ये ऊर्जा के स्रोत जो लंबे समय से प्रयोग में है तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में हवा, सूरज की रोशनी, चक्रवात आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी आसफ अली, ऑप्शन सी लियाकत अली खान, ऑप्शन डी जॉन मथाई। इसका सही ऑप्शन होगा ए जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री व मौलाना अबुल कलाम शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी बहरीन। इसका सही ऑप्शन होगा डी बहरीन। यानी पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश बहरीन है। यह सऊदी अरब तथा कतर प्रायद्वीप के बीच फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसे फारस की खाड़ी का मोती व मोतियों का द्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1927। इसका सही ऑप्शन होगा बी 1914। यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में संपूर्ण विश्व दो भागों में बटा था, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। दूसरा ध्रुवी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें ऑस्ट्रिया, तुर्की,
इटली, हंगरी आदि देश शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए कार निकोबार, ऑप्शन बी नारकोंडम द्वीप, ऑप्शन सी रीयूनियन द्वीप, ऑप्शन डी बैरन द्वीप। इसका सही ऑप्शन होगा डी बैरन द्वीप। यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो दक्षिण में स्थित पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य आपातकाल को डैश के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति का शासन, ऑप्शन बी राज्यपाल का शासन, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का शासन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का शासन। इसका सही ऑप्शन होगा ए राष्ट्रपति का शासन। यानी राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति का शासन के रूप में भी जाना जाता है। राज्य में आपातकाल लगाने के कारणों में संवैधानिक मशीनरी का विफलता, कानून और व्यवस्था की विफलता या राज्य में राजनीतिक अस्थिरता शामिल हो सकती है। संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल डैश के लिए होता है? ऑप्शन ए 7 साल के लिए, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 6 साल। इसका सही ऑप्शन होगा डी 6 साल। यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो, तक होता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सिद्धांत का वर्णन है। अनुच्छेद 148 में नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने डैश की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग को नियुक्त किया था? ऑप्शन ए के.एम. बिरला, ऑप्शन बी एस राघवन, ऑप्शन सी जे.एस. वर्मा, ऑप्शन डी आर.एस. सरकारिया। इसका सही ऑप्शन होगा डी आर.एस. सरकारिया। यानी सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की स्थापना 9 जून 1983 में की गई थी। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए परमाणु संख्या, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी समस्थानिक संख्या, ऑप्शन डी आणविक संख्या। इसका सही ऑप्शन होगा ए परमाणु संख्या। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक या संख्या कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या भी 1। एल्युमिनियम में परमाणु संख्या 13, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 13। अगला प्रश्न है, ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी ध्वनि पुनरावर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन डी ध्वनि का परावर्तन। इसका सही ऑप्शन होगा ए प्रतिध्वनि। यानी जब ध्वनि दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं आदि से टकराने या परिवर्तित होने के बाद सुनाई देती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। यदि श्रोता परावर्तक सतह के बहुत निकट खड़ा है तो उसे प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं श्रोता के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विविधता हिमालयी आर्द्र वन में पाई जाती है? ऑप्शन ए सागौर, ऑप्शन बी महोगनी, ऑप्शन सी बलूत, ऑप्शन डी खैर। इसका सही ऑप्शन होगा सी बलूत। यानी हिमालयी आर्द्र वन मुख्यतः 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं बंगाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चेस्टनट, चीड़, साल, ओक यानी बलूत, झाड़ियां आदि पाई जाती हैं।
Thanks for watching this video.